बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल आप सबने हमला देखा जिस तरह इसराइल की फौज पर गुलानी ब्रिगेड पर हमला हुआ है। आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। आप जरा नेतन्याहू का फेस देखिए। आपको ये फेस जब ये एंटर हो रहा है गुलानी ब्रिगेड जहां पर हमला हुआ है, आप उसके चेहरे पर खौफ देखिए। और ख़ास तौर पर जब ये गुलानी ब्रिगेड की उस हाल में एंटर हुआ है जहाँ पर उसको दिखाया गया है कि यहाँ से स्वाम ड्रोन्स आए हैं या मिसाइल या वट एवर जो भी सूरत हाल आई है, ये असल में आकर दीवार फटी है और यहाँ पर हमारे फौजी मारे गए हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि सीन ये है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इजीली बता सकते हैं नेतन्याहू के कई जगहों पर खौफ की अलामत, कई जगहों पर वो ये तमाम लोग वो बिठाए हुए हैं फौजी जिनको पहले से तैयार किया गया था कि नेतन्याहू ने आना है, तो आपने किसी सूरत कोई बात नहीं करनी, कोई उसके सामने एहतजाज, कोई सूरत हाल नहीं करनी। हंसते हुए बड़ा फेक अंदाज के अंदर ये बताना है कि जी ये सूरत हाल हो रही है, आप बेफिक्र हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर वो उनकी अयादत भी कर रहा है, उनमें से कुछ लोग ये अयादत भी कर रहा है, फिर उसके बाद उनके घर वालों से भी बातचीत, सारे ऐसे ज़रा हंस रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं। अब आप ज़रा नेतन्याहू की शक्ल देखिए। एक गुलानी ब्रिगेड का दौरा करने के बाद वापस आता है और बता रहा है हिजबुल्लाह को कि तुमने बड़ा तबाहकुन हमला किया, अटेम्प्ट भी बड़ी अच्छी थी, मार भी दिए हमारे फौजी। आर्मी चीफ भी जाहिर सी बात है वहां पर था, वो भी मरते मरते बचा। फिर वो स्माइल पास कर रहा है, नेतन्याहू हंस रहा है कि जी तुम बेफिक्र रहो फलाना, हम फिर भी तुम्हें हिट करेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें ये करेंगे। जिन्होंने जरा सी भी नफ्सियात पढ़ी होती है, जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इजीली बता सकते हैं कि इस वक्त नेतन्याहू अपने इमोशंस को मास्क कर रहा है, यानी पूरी तरह अपने इमोशंस, खौफ को छुपाकर एक फेक मुस्कुराहट सामने रख रहा है। और इतना ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है कि फेकिंग कंपोजर हो गया है। इजीली पता चल रहा है कि वो हंस रहा है, बता रहा है। आप जितनी मर्जी सूरत हाल खराब होती है उसमें जाकर आप हंस नहीं सकते, आप अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं। जब आप बिला वजह हंस रहे हैं तो आप इतना खौफजदा है कि बड़ी आसानी के साथ नेतन्याहू को जब ये दिखाया गया है कि देखिए जिस तरह दीवार फटी है, छत फटी है, ये अगर गुलानी ब्रिगेड हिट हो सकता है तो फिर वजीर आजम हाउस की भी दीवार फट सकती है। नेतन्याहू को सबसे ज्यादा खौफ इस बात का ही है, उसको इन फौजियों के मरने या इन चीजों से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। वो कहता भाड़ में जाए, हम पैदा मरने के लिए हो गए हैं और आ जाएंगे, फलाना आ जाएगा, हमारा एजेंडा पूरा होना चाहिए। 2000 साल से भी तो हम मर ही रहे थे ना। अब असल कहानी यहाँ पर ये है जो समझने वाली है कि नेतन्याहू इस वक्त शदीद खौफ में है। ये हमला कोई आम हमला नहीं है, यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इजराइल का आर्मी चीफ आया, आप उसके चेहरे पर सही खौफ देखिए। इसके चेहरे पर जितना खौफ है वो आपने पहले कभी इसको नहीं देखा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये तो गुलानी ब्रिगेड में बैठा हुआ था, लेकिन जिस जगह पर ये हमला हुआ है वहां से थोड़ा दूर था, यानी चंद सेकंड दूरी पर था। इसकी जान बच गई है, उसको पता है कि क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है। उसका खौफ देखिए, वो कैसे परेशान खड़ा है। और फिर नेतन्याहू की स्माइल पास करना देखिए। असल कहानी ये है कि नेतन्याहू बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, जिसे वो आसानी से पकड़ा गया और उसको ये बता दिया गया है कि ये जो हमला हुआ है ये इजराइल की तारीख का सबसे भयानक हमला था। ये ईरान के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए ईरान ने हमला किया, उसके जो असरात हैं वो तो इसराइल सारी जिंदगी याद रखेगा, उसकी जो तबाही हुई है। लेकिन ये हमला एक ऐसा हमला था जिसमें यानी हिजबुल्लाह के पास इंटेलिजेंस मालूमात थी। उनका आर्मी चीफ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनके यहाँ पर एक हमला होता है। कुछ कह रहे हैं जी ड्रोन के साथ मिसाइल थे, फलाना था। जो ड्रोन्स थे वो भी गालिबन रूस के भेजे गए थे, मिसाइल था। जो भी आप सूरत हाल कहे, जैसे भी आप मामला कहे, जिस तरह की भी सूरत हाल हो, एक बात आप समझ रहे हैं, 80 किलोमीटर अंदर तक इजराइल में पेनिट्रेट करके गया है ये ड्रोन या मिसाइल, आप कुछ भी इनको कह लें, जो भी सूरत हाल है। तो ड्रोन क्लेम कर रहे हैं, स्वाम ड्रोन्स मारे हैं, वो इजराइल के अंदर बहुत सारे कह रहे हैं नहीं मिसाइल भी हिट हुआ है। अब आप ये सोचें कि अगर ये हमला हुआ है, 80 किलोमीटर अंदर तक एक चीज ट्रेवल कर रही है,
करती जा रही है। अगर जाहिर सी बात है सायरन बज जाते तो ये सारे फौजी एक जगह तो ना होते, ये शेल्टर्स में चले जाते, तो फिर हमला होता तो शायद इनमें से कोई भी ना मरता, कुछ ये छत ही टूटती ना। लेकिन ना सायरन बजा, ना कोई अलर्ट जारी हुआ, ना कोई सूरत हाल हुई, और वो सीधा जाकर फट गया, तो जाहिर सी बात है फिर तबाही तो होनी थी। अब सबसे बढ़कर खतरा ये है कि नेतन्याहू को और आर्मी चीफ को ये बात बड़ी क्लियरली कन्वे कर दी गई है। देखिए हर टाइम तो आप बंकर्स में नहीं होते। अब मिसाल के तौर पर नेतन्याहू यहाँ पर आया है तो जाहिर सी बात अब ये बंकर में तो नहीं रहेगा, गुलानी ब्रिगेड में आया, वहां से मिल रहा है। तो इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ रहे, आज के बाद एक बात तो तय हो गई है कि इजराइल की यानी समझ लीजिए पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी फौज, उनके तमाम लोग, उनके हर तरह के वजीर आजम हाउस, सदर का हाउस, आर्मी चीफ का हाउस, शिनबैत का हाउस, मुसाद का हेडक्वार्टर आज के बाद तमाम के तमाम हिट लिस्ट पर है और वो किसी भी वक्त हिट हो सकते हैं। देखिए आप इस बात को समझे, जो वजीर आजम हाउस के ऊपर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है उसको बचाने के लिए एग्जैक्टली वही डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है गुलानी ब्रिगेड के ऊपर, वही इनके पार्लियामेंट को बचाने के लिए लगा हुआ है। तो अगर आप एक जगह पर सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं तो क्या बाकी जगह पर करके आप हिट नहीं कर सकते? ये असल सूरत हाल है जो नेतन्याहू को खाया हुआ है खौफ इतना ज्यादा कि अब तो हम कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त हिट हो सकते हैं। और दो चीज़ें हुई हैं, एक तो उनके सिस्टम में पेनिट्रेट किया उन्होंने, सायरन ही बजे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हमें इस बात की समझ नहीं आ पा रही हुआ क्या है। दो ही चीज़ें उनको समझ आ रही हैं कि या तो ये मामला है कि जब हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट मारे जाते हैं, लिबनान की जानिब से रॉकेट मारे जाते हैं, तो वो सायरन जब बजते हैं तो असल में वो हमें नुकसान पहुंचाना नहीं, हमारे अंदर खौफ पैदा करना होता है, वो हम हिट हो जाते हैं, कुछ सूरत हाल होती है। लेकिन जिसको एक्चुअल टारगेट करना होता है, जो सही मायनों में इन्होंने टारगेट करना होता है, उस दफ़ा ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी घुसे हुए हैं। ये हमारा सारे का सारा सिस्टम कर देते हैं कंफ्यूज, उसको जैम कर देते हैं। जब आप सिस्टम को जैम कर देते हैं फिर आप हमला करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी तक तोड़ नहीं है। उसका नज़ारा देखा गया जब रिसेंटली ईरान ने हमला किया था, तो ईरान ने इनका सिस्टम जैम कर दिया था, वरना 90% जो ये मिसाइल हैं कैसे हिट होते जाकर। आप बताइए ना, कुछ तो सूरत हाल थी ना कि लिबनान नहीं रोक पाया, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगा हुआ था डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम है, वो नहीं रोक पाया। और ये सिलसिला यहाँ से नहीं शुरू होता, आप यमन के हमलों से देख लें, जो यमन शिप के ऊपर हमले करते हैं वो भी अमेरिका नहीं रोक पाया, इधर भी नहीं रोक पाया। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, F-35 है, वो जाकर उड़ा देता है सब कुछ, बिल्डिंग्स गिरा देता है, मिसाइल मार देता है, सब कुछ तबाह करता है। लेकिन अगर किसी भी मुल्क के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें वो मुकम्मल तौर पर जाकर हिट करें, चीज़ों को तबाह करें, बर्बाद करें, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात फिर किस लेवल पर जा सकते हैं। यानी अब इजराइल में एक बात तो तय हो गई है कि जो फौज के लोग हैं वो नेतन्याहू पर शदीद खफा है। आपको पता है कि रिसेंटली कई फौजियों ने मिलकर लेटर्स लिखे थे और कहा था कि हमने जंग नहीं लड़नी, आप बेशक हमारा कोर्ट मार्शल कर दें, कुछ भी सूरत हाल कर दें। अब गुलानी ब्रिगेड में इन्होंने कहा है दुनिया को 60, 70, 80 के करीब लोग हैं, मुख्तलिफ इनके मीडिया पर, लेकिन असल में 100 से ज़ायद लोग हैं जो हिट हुए थे और उनमें मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो बचे हैं वो आप ये समझ लीजिएगा कि जो असल में तबाह सूरत हाल हुई है, जो यानी समझ लो वो दोबारा फौज में आने के काबिल ही नहीं है, वो आपको नए बंदे रखने पड़ेंगे। अब सोचे कैसी यूनिट के अंदर आपने 100 बंदों को हिट कर दिया है जिन्होंने लड़ने के लिए जाना था लिबनान, और नेतन्याहू अब ये देख रहा है कि जी मैं स्माइल पास करूं, मैं उनके पास जाऊं। आप इस सारी सूरत हाल में आपका चूरन नहीं बिकने वाला। एक एंडलेस वॉर, एमलेस वॉर, जिसका ना कोई मकसद हो ना डायरेक्शन हो, डायरेक्शन लेस हो जाए और आपको ये ना पता हो कि आप ये जंग कब लड़ेंगे, कब ख़त्म होगी। ये हमला उनके लिए ख़तरनाक इसलिए है कि देखिए ईरान ने तो रोज़ रोज़ हमला नहीं करना, ये बात समझने वाली है। ईरान ने तो एक ही दफ़ा हमला किया है, या तो वो तब करेगा जब रिसेंटली इजराइल ने थार्ड मंगा लिया और ये हमला करेंगे। इसके अलावा तो ईरान रोज़ रोज़ नहीं करेगा, या तो फुल फ्लेज जंग छिड़ी हो तो समझ आती है। लेकिन हिजबुल्लाह ने रोज़ हमला करना है, आज भी उन्होंने किया है, कल भी उन्होंने किया है, कल भी करना है, परसों भी करना है। तो इसका मतलब है कि वो जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे उड़ा देंगे। और इसका ये भी मतलब है कि अगर ये इंटेलिजेंस मालूमात उन तक पहुंच सकती है
कि आर्मी चीफ वहां पर मौजूद था, वो अलग बात है वो बच गया है, तो फिर ये भी पहुंच सकती है कि नेतन्याहू कहाँ पर है और वहां पर कौन है और क्या सूरत हाल है और डिफेंस मिनिस्टर कहाँ पर है, शिन बैत का चीफ कहाँ है, मुसाद का चीफ कहाँ है। इसमें एक बात तो तय हो गई है कि इजराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। देखिए 2 दिन पहले जंग की सूरत हाल और थी, अब जंग की सूरत हाल और है, और हो सकता है कि ये आयतुल्लाह अली खामनाई को हिट करें तो पैगाम उनको ये मिला है कि अगर आप इसको हिट कर सकते हैं तो आपके भी बड़ों को किसी भी वक्त हिट किया जा सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।